नमस्कार। मेधर एस्ट्रो चैनल पे मेधर परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 12 मई 2026 तिथिश्च श्री मापनोति। तिथि है दसवीं तिथि। दसवीं तिथि के स्वामी काल होते हैं, यमराज होते हैं और दसवीं तिथि एक पूर्णा तिथि है जो कि गुरुदेव के अनुसार फल देती है और इसका कारकत्व शुक्र देव के अनुसार होता है। गुरुदेव मिथुन राशि में है और अब अतिचारी स्पीड से हैं, उच्चाभिलाषी हैं। जुपिटर इज इन हरी। आज के दिन आप ये समझिए कि गुरुदेव बड़ी जल्दी में हैं कार्यों को पूर्ण करने की। जो लोग ज्ञान मार्ग पे नहीं हैं उनके तकलीफ का समय अब शुरू होने वाला है। शुक्र देव प्रसन्न है, अपनी ही राशि में है, स्वराशि में है और वृषभ राशि में है, स्थिर राशि में है, न्यूट्रल राशि है जल तत्व के लिए। दसवीं तिथि के दिन भरणी नक्षत्र का भी विशेष महत्व हो जाता है। देखिए, दसवीं तिथि पे भी सिंह और वृश्चिक राशि दग्ध होती है। सिंह में केतु है और केतु एक छाया ग्रह है और इनकी संज्ञा फीमेल प्लैनेट से दी गई है। अगर शुक्र अच्छे होते हैं तो केतु भी अच्छे होते हैं। आज के दिन दसवीं मतलब डिसिप्लिन। जो लोग दसवीं तिथि में जन्मे होते हैं वो घर में अपने घरों में श्रवण कुमार की तरह सारे काम करते हैं, सबके कार्य करते हैं और सबके काम आते हैं। जैसे भगवान यमराज सबके काम आते हैं, वैसे ही दसवीं तिथि वाले भी सबके काम आते हैं। वारादायुष्वर्धनम वार है मंगलवार। मंगलवार का दिन है। मंगल देव अश्विनी में है। मंगल देव अश्विनी में स्वयं से सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं। आज वार स्वामी मंगल डिजायर्स के स्वामी अश्विनी में सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं। आज के दिन अश्विनी मतलब हीलिंग, देवताओं के डॉक्टर, घोड़ा। मंगल मतलब एक्शन। आज के दिन आपका एक्शन आपको हील करेगा और निश्चित रूप से आपको सर्वार सिद्धि जैसा फल देगा। देखिए, मंगलवार जो हो तो अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अनुराधा और आश्लेषा। उत्तरा भाद्रपद में शनि देव हैं, तो आज का दिन शनि और मंगल दोनों ही शुभ कर रहे हैं। दोनों ही मेलेफिक प्लैनेट है, सो कॉल्ड। हम लोग डरते उन्हीं से हैं, मगर दोनों ही प्लैनेट कितने अच्छे हैं। मंगलवार के दिन आपको सर्वार सिद्धि दे रहे हैं। जाओ बेटा, स्पीड और स्ट्रेटेजी की तरफ से हम आपको आपकी गलतियों को आज माफ करेंगे। अपने इंटेंशंस को अच्छे रखना बस, क्योंकि शनिवत राहु, कुजवत केतु। केतु मंगल की तरह है इंटेंशन और शनि राहु की तरह है स्ट्रेटेजी। धोखा धोखा मत देना किसी को और इंटेंशन साफ रखना। सारे काम बन जाएंगे आपके आज, असाध्य कार्य भी बन जाएंगे। देखिए, शनि मंगल का संबंध अगर लग्न से हो, ऐसा आदमी लग्न पे हो या लग्न से को देख रहे हो, बहुत जुझारू होता है। उसको किसी से ईर्ष्या नहीं होती है। अगर ये देखना हो कि किसी को ईर्ष्या होती है कि नहीं, लग्न का यदि शुभ ग्रह से संबंध बन जाए, बुध से, चंद्रमा से, गुरु से, शुक्र से, तो ऐसा आदमी जेलस होता है। और क्रूर ग्रह से संबंध हो तो जेलस नहीं होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है। ये फिर आपको मैंने एक अच्छा सूत्र दिया। देखिए, कल बताया था आपको मैंने क्षमाशील कितना होता है। आज हमने आपको बताया कि आदमी, हम लोग बोलचाल की लैंग्वेज में जल कुकड़ी बोलते हैं ना, कि कौन कितना जल कुकड़ी है, कितना जलता है। तो मंगल और शनि, देखिए कितना साल भर में ये कितना अच्छा दिन है जब शनि और मंगल इतने ड्रेडेड प्लैनेट सर्वार सिद्धि बना रहे हैं। मंगलवार के दिन, आज के दिन वो कार्य करिए जो आपको लगता है कभी नहीं हो सकते थे, असाध्य। टुडे इज द डे ऑफ डूइंग एनीथिंग यू एवर थॉट इज इम्पॉसिबल। नॉर्मल काम मत करिए, वो तो चलते फिरते हो जाएंगे। असाध्य कार्य करिए, कठिन कार्य करिए जो कि आपको लगता है कि कभी नहीं कर पाते आप। कितना बढ़िया दिन है, वाह। नक्षत्रात् हरते पापम। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद का एक फिलॉसफी से कारक भी मंगल ही होते हैं। मंगल की कितनी प्रधानता है आज। मंगलवार के दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र कोई विशेष योग तो नहीं बनाता, मगर देखिए, पूर्वा भाद्रपद में जन्मे लोग एक्चुअली डुअलिटी का शिकार होते हैं। एक समय तक जैसा जीवन होता है, 36 साल के बाद जीवन पलट जाता है। आज के दिन आप अपने अंदर के उस इंसान को पहचानिए जो क्रिएटिव है, जो बदलाव करना चाहता है। और बदलाव करने के लिए, चूंकि मंगल अश्विनी में है और शनि उत्तरा भाद्रपद में है, आपको कठिन मार्ग चुनना पड़ रहा है या कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, आज मत डरिए। आज शनि और मंगल आपकी मदद करेंगे और आपको परिवर्तन के लिए मदद करेंगे। योगात रोग निवारणम योग वैधृति योग, जिसके स्वामी गुरु होते हैं। गुरुदेव उच्चाभिलाषी हैं। कह रहे हैं कि आज कठिन स्थितियों का सामना करिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए, आपको मैं आकाशीय कृपा प्रदान करूंगा। जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होता है तो पुनर्वसु, चित्रा और उत्तराषाढ़ा भी एक्टिवेट होता है। पुनर्वसु में गुरुदेव हैं। क्या बात है, आज गुरुदेव भी एक्टिव हैं। गुरु, मंगल, शनि तीनों ही एक्टिव हैं। गुरु, शनि और मंगल से क्या याद आया?
जो मैंने इंसैनिटी योग बनाया था, मानसिक असंतुलन का योग बताया था। तो आज के दिन आपको अपने मेंटली स्ट्रांग रहिए और बड़े कार्य करिए। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है वृष्टिकरण, वृष्टिकरण के स्वामी शनिदेव होते हैं। यह खराब माना जाता है, मगर शनिदेव ही सर्वार्थ सिद्धि बना रहे हैं। कार्य भी आप करिए शनिदेव रिलेटेड और सक्सेस मिलेगी। देखिए, क्रूर ग्रहों से डरिए मत। क्रूर ग्रह आपको तकलीफ जरूर देते हैं, मगर बड़ी सक्सेस क्रूर ग्रह ही देते हैं। किसी के 1, 5, 9 में शुभ ग्रह सारे हों, आराम से जीवन, एक नौकरी लग जाएगी, उसी में रिटायर हो जाएंगे आप। जीवन में कुछ बड़ा करना है तो क्रूर ग्रहों की मदद चाहिए। बाधक क्या है आज? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, तो पूर्वा भाद्रपद कुंभ में भी है, मीन में भी है। तो जब मीन में आ जाएंगे दोपहर के बाद, उसका मीन में तो रात में आएंगे, तो बाधक शुक्र है, शुक्र का कोई संबंध नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब एक मैं चूंकि राशि आरूढ़ बताना चाह रहा था आज, मगर अधिक मास पे बात कर लेते हैं। देखिए, अधिक मास 17 मई से 15 जून के बीच में है। 17 मई से 15 जून के बीच में है। अधिक मास होता क्या है मैं पहले बता चुका हूँ। पुरुषोत्तम मास कहिए, मल मास कहिए, अधिक मास कहिए, बात एक ही है। धार्मिक आस्थाओं पे मैं कोई कमेंट्री नहीं कर सकता, मैं उसके लिए सक्षम नहीं हूँ, मगर साइंटिफिक एस्पेक्ट पे मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए, एक वर्ष जो होता है, पूरी दुनिया सूर्य और चंद्र के मूवमेंट पे डिपेंड करती है। सूर्य पूरा एक 12 राशि का गोचर 365 दिन में पूरा करते हैं। चंद्रमा पक्ष वाइज, तिथि वाइज ट्रेवल करते हैं, और वो पूरा एक 12 राशियों का गोचर 353 दिन और कुछ घंटे में कवर करते हैं। तो 354 मान लीजिए। 354 माइनस 365 कितना हुआ? 11। 3 साल में, तो हर साल 11 दिन दोनों सूर्य और चंद्र के मूवमेंट के अनुसार कम हो जाता है। तो हर 3 साल में वही 11 × 3 33, मतलब 1 महीना बैलेंसिंग के लिए होता है, सूर्य और चंद्र के बीच का मूवमेंट का। उसी बैलेंसिंग को अधिक मास कहते हैं। अब 17 मई से 15 जून के बीच का समय, जब सूर्य वृषभ राशि में होंगे, पृथ्वी तत्व राशि में सूर्य, भयंकर गर्मी, ठीक है। अधिक मास में करेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? करेक्शंस होते हैं। जैसे सूर्य और चंद्र के बीच के मूवमेंट का करेक्शन हो रहा है 1 साल का। आप देखिए, सूर्य और चंद्र बेसिकली क्या है, ये हमारा डे ऑर्डर डिसाइड करते हैं। सुबह सूर्योदय हुआ, आपको विशेष प्रकार के कार्य करने हैं। दिन में ऑफिस जाना है, स्पेशल टाइप के काम करने हैं। शाम को संध्या हो गई, अलग टाइप के काम करने हैं। रात्रि हो गई, सोने के लिए है। दिन सोने के लिए नहीं है, रात सोने के लिए है। रात परिवार के साथ रहने के लिए है, दिन वर्क प्लेस पे है। तो ये डे ऑर्डर डिसाइड करते हैं। तो दिस पर्टिकुलर मंथ बेसिकली 17 मई से 15 जून का है। ये आपको अपनी लाइफ के डे ऑर्डर के करेक्शन का समय है। अब पुरुषोत्तम मास, विष्णु जी पुरुषों में उत्तम है, तो इसलिए उसको पुरुषोत्तम मास कहा गया। मल मास, मल मीन्स नेगेटिविटी, नेगेटिविटी दूर करने का महीना है, इसीलिए इस टाइम पे कोई शुभ मुहूर्त नहीं होते, गृह प्रवेश इत्यादि के। अब इस बार देखिए क्या है, ये तो हो गई वो बातें जो लिखी पढ़ाई बातें हैं। हम लोग मेधा शास्त्रों में पंचांग देखते हैं। 17 मई को क्या है? शनि देव का रेवती नक्षत्र में गोचर प्रारंभ हो रहा है। रेवती नक्षत्र आखिरी नक्षत्र है, शनि देव का जन्म नक्षत्र है। शनि देव जन्म नक्षत्र में है, असहाय हो जाएंगे, हमको भी असहाय करेंगे, अर्थात असहाय रहने की ट्रेनिंग देंगे। देखिए, एक बात है, पता नहीं मुझे इसके एग्जाम्पल में कहना चाहिए कि नहीं, मगर है रेलिवेंट। जो आदमी अंधा होता है वो छड़ी लेके चलता है, और जब आंख आ जाती है तो सबसे पहले क्या चीज छोड़ता है? छड़ी छोड़ देता है। जिसने उसको सहारा दिया उसको छोड़ देता है। ये जीवन का नियम है। शनिदेव रेवती में यही करते हैं, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे। आपको बर्थ नक्षत्र है, नई एनर्जी देंगे, नई ताकत देंगे, नई ऊर्जा देंगे, नए संसाधन देंगे, नए तरीके से जीना सिखाएंगे, और कहेंगे कि आपने जो अननेसेसरी सपोर्ट सिस्टम है उसको अगर नहीं छोड़ा तो वो छुड़वा देंगे। इसीलिए आप भी इस अधिक मास में अपने डे ऑर्डर, मतलब रूटीन को करेक्ट कीजिए, मजबूत कीजिए, संकल्प लीजिए, उसको फॉलो करिए और नए मिशन की ओर निकलिए। अधिक मास का बस इतना ही तात्पर्य है। इट इज टू करेक्ट आवर डे ऑर्डर, डे एंड नाइट ऑर्डर। अभी सूर्यदेव वृषभ में जाएंगे, शनिदेव रेवती में है, इसी रेवती में ही वक्री होंगे। जब कोई प्लेनेट किसी एक नक्षत्र में ही जाता है और वहीं वक्री होता है, इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो रेवती में जब जाएंगे तो उस दिन चंद्रमा किस राशि में है उससे आप मूर्ति निर्णय कर लीजिए। फिर जब वक्री होंगे उस दिन का मूर्ति निर्णय हम लोग किया जाएगा, दोनों उस दिन करेंगे हम लोग, एक दिन पहले, मगर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब जब जाएंगे तो आप
डे ऑर्डर चेंज करना शुरू करेंगे, उसमें कुछ गलतियां भी कर सकते हैं, कुछ असमंजस की स्थिति हो सकती है। जब वक्री होंगे तो रिवाइज कराएंगे, उन गलतियों को सुधारेंगे। अब ये समय नएपन का है। ऑल दैट इज नॉट सर्विंग पर्पस विल नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। देखिए, शनिदेव रेवती में जब होते हैं तो कुछ लोगों के लिए वरदान हो जाते हैं। पहली बात तो रेवती में जाते ही वो आपके गुरुवार और शुक्रवार जब भी होगा उस दिन सर्वार सिद्धि बना देंगे। तो हम लोग को ये पीरियड में गुरुवार और शुक्रवार के दिन लिख लेना चाहिए स्पेशल कार्य करने के लिए। दूसरा, जो लोग गुरुवार को जन्मे हैं, शुक्रवार को जन्मे हैं, या गुरु का लग्न है या शुक्र का लग्न है, उन लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ हो जाएंगे। और जिनके शुभ नहीं है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपने डे ऑर्डर को चेंज करें अधिक मास में और शनिदेव के अनुसार रहिए। शनिदेव क्या है? डिले है, नो डिनायल, पेशेंस। सैटर्न के लिए अगर एक शब्द कहना पड़े तो वो पेशेंस है। अब पेशेंस का भाव कौन सा होता है? 7th हाउस। जब आपकी शादी होती है तो आपके पति या पत्नी आपको सबसे पहले क्या सिखाते हैं? पेशेंस। माँ बाप नहीं सिखा पाते, आप पति या पत्नी के साथ पेशेंस जरूर सीख जाते हैं। आप सबको इसके मतलब पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? तो 7th हाउस इज अदर पीपल। तो शनिदेव को रेवती में अच्छा करना है तो आपको अदर पीपल से इंटरेक्शन में पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। मंगलवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले गुड़ खा के निकलिए, और भी बातें होंगी इसी संदर्भ में। थैंक यू वेरी मच।